स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास 5th EVS चैप्टर 13 अ शेल्टर सो हाई। यहाँ पर जो है ये ट्रेवलर है, ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं। अ ट्रेवलर्स टेल मतलब एक ट्रेवलर की कहानी। ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने मुंबई से लेह लद्दाख की तक की अपनी जर्नी करी, क्या क्या उसमें दिक्कतें आई, क्या क्या चीजें इन्होंने एक्सप्लोर करी वहां पर, वो सब ये डिटेल में बताने वाले हैं। आई एम गौरव जानी, इनका नाम गौरव जानी है, एंड दिस इज लूनर। ये लूनर अपनी बाइक को बोल रहे हैं। माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल, लूनर को मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, हम हमेशा एक साथ रहते हैं। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड एंड नॉइसी सिटी ऑफ मुंबई। हम जो है एक चांस ढूंढ रहे हैं मुंबई से निकलने का, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्राउड है, बहुत नॉइस है। हम कहीं एक शांत जगह जाने का प्लान कर रहे हैं। वी लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। इस वंडरफुल कंट्री के हम डिफरेंट पार्ट्स को घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट अवर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। अब मैं आपको अपनी अमेजिंग जर्नी बताता हूँ जो कि हमने हाईएस्ट रोड ऑफ इंडिया मतलब ऊपर की तरफ की थी। गेटिंग रेडी, दिस जर्नी टुक अबाउट 2 मंथ। ये जर्नी जो है इसमें 2 महीने लग गए थे हमें। मैंने अपनी मोटरसाइकिल पर हर वो चीज ले ली थी जो कि हमें जरूरत पड़ती। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल दी थिंग्स। मैंने पहले प्लान किया, मतलब जैसे हम लिस्ट बनाते हैं कि कहीं पे भी हमें जाना होता है तो उसकी पहले हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीजें लेके जानी है। तो इन्होंने सारी चीजें प्लान करी और फिर उन चीजों को रख लिया। जैसे कि उसमें आया एक स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट रिमेन्स फ्रेश फॉर सम डेज, जो कुछ समय तक जो है फ्रेश रह सके। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा, मैंने कैमरा भी लिया ताकि मैं अच्छे मोमेंट्स जो है वहां कैप्चर कर सकूं। एंड एक्स्ट्रा कैंस ऑफ प्योर पेट्रोल, पेट्रोल भी लिया ताकि मेरी बाइक जो है बीच में रास्ते में बंद ना पड़ जाए। लूनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, हम दोनों जो है मुंबई से निकल गए। पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, हमने जो है छोटे छोटे गांव जो महाराष्ट्र के बीच में आ रहे थे वहां से निकलते हुए हम गुजरात गए, राजस्थान गए और फिर हम दिल्ली पहुंच गए। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। मुझे इसमें 3 दिन लग गए क्योंकि दिल्ली से अगर हम देखते हैं मुंबई की दूरी जो है वो 1400 किलोमीटर अप्रोक्स है। तो हमने इतने दिनों में जो है 1400 किलोमीटर अपनी यात्रा तय कर ली थी। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। अब मुझे लग रहा था कि हमें कुछ डिफरेंट जो है वो देखना चाहिए दिल्ली में, बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। दिल्ली जो है बिल्कुल मुंबई के जैसा था, वहीं जैसे घर थे वहां पर, वहीं जैसा क्राउड था, नॉइसी था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुंबई है। I am tired of looking at the same kind of houses made of cement, bricks, glass and steel. मैं इस तरह के घर देख देख के थक चुका था जो कि सेम सीमेंट के बने हुए हैं, ब्रिक्स के बने हुए हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जर्नी अहेड। अब जो है मैं अपनी जर्नी पे आगे निकल गया। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज। अब मुझे जो है एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं जैसे जैसे हिली एरिया की तरफ जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, तो मैं यहाँ पे वुडन हाउसेज देखूंगा, स्लोपिंग रूफ देखूंगा। बच्चों, स्लोपिंग रूफ किस लिए होती है घरों की? स्लोपिंग रूफ इस वजह से होती है ताकि उस पर स्नो ना टिके और वो जो है फिसल के नीचे गिर जाए। अगर हमारी तरह प्लेन ही उनकी रूफ होंगी, जैसे हमारे यहाँ पे प्लेन एरिया में प्लेन रूफ होती हैं, तो वो क्या होगी, स्नो ऊपर ही रुक जाएगी और वो वहीं पिघलेगी, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता। और स्लोपिंग रूफ में क्या है, वहां पर रुकेगी नहीं आपकी बर्फ, वो नीचे ढलान में जाएगी और फिर वहां से जब वो वाटर में चेंज होगी तो रिवर में इजीली चली जाएगी। मैंने वैसे हाउसेज जो है बुक्स में ही देखे थे अभी तक। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली, मैंने दिल्ली से और चीजें ली और कंटिन्यू कर दिया। इन 2 days वी वर इन मनाली, हम 2 दिनों में मनाली पहुंच गए। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो उसकी एयर क्लीन होती जाती है। हमारे प्लेन्स में तो क्या है, बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उसके कारण हमारे यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो हम जैसे जैसे जो है ऊपर जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा मिलती है, जितना ज्यादा हम नेचर के पास जाएंगे हमें जो है क्लीन एयर मिलेगी हमारी। तो वो कह रहे हैं कि अब मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा था जब मैं क्लीन एयर में पहुंच गया था। नाउ द रियल जर्नी वाज टू बिगिन। अब जो है मेरी असली जर्नी शुरू होने वाली थी। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह एंड लद्दाख। अब जो है हमें डिफिकल्ट रोड्स पे चलना था जो जम्मू कश्मीर स्टेट के थे, और फिर उसके बाद हम जो है लेह लद्दाख पे पहुंचते। बच्चों, डिफिकल्ट रोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, माउंटेन एरियाज में जाते हैं, तो हमने जैसे पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि माउंटेन्स का जो रास्ता होता है, माउंटेनियर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो रफ होता है, और जो वो होता है उसमें क्या होता है कि वो ऊंचाई पे होता है, तो उसमें डिफिकल्टी होती है, चाहे आप व्हीकल ले जा रहे हैं चाहे आप पैदल चल रहे हैं। फाइंड आउट में अब आ गया है आपके। चेक योर मैप, विच स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। अब मुंबई से कश्मीर तक अगर जाना है तो आपने कौन कौन से स्टेट जो है कवर करने पड़ेगे। तो देखिए, ये है इंडिया का मैप और मैंने इसमें रेड कलर का टिक लगा रखा है। अगर आप मुंबई से चलते हैं तो आप गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड देन उसके बाद आप जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। आपका आंसर लिखेंगे आप, वी पास थ्रू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Gaurav Jani passed through several states while going from Mumbai to Delhi. Find the capital city of these states. इन states की capital city क्या है? Was there any other big town on his way? और कोई big town उनकी city बीच में रास्ते में आया था? तो इसका आंसर आपका होगा गौरव जानी when traveling from Mumbai to Delhi was passed through महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है बच्चों. गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है. राजस्थान की जयपुर एंड हरियाणा की चंडीगढ़ है. सो सम ऑफ द बिग सिटीज ऑन हिज वे वुड बी अहमदाबाद जो कि आपका गुजरात में है, जयपुर जो कि आपका राजस्थान में, एंड चंडीगढ़ जो कि आपका हरियाणा एंड पंजाब दोनों में ही कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इज मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया. मनाली जो है वो प्लेन्स में है या हिली एरिया है? इन विच स्टेट इट इज, और किस स्टेट में पड़ता है वो? मनाली जो है वो एक हिली एरिया है एंड इट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे फाइंड आउट में. नेक्स्ट है आपका न्यू होम. लूनर एंड आई वाज कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे. हम हर दिन जो है बहुत लंबा रास्ता तय कर रहे थे. हमें क्या चाहिए था? हमें फूड चाहिए था और टेंट चाहिए था ताकि हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और जो है भूखे ना रहे और कोल्ड नाइट में हम आराम से सो सके. माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल. मेरा नाइलॉन का टेंट जो था, जो आपको दिख रहा है इसमें, ये इतना छोटा था कि मैं सिर्फ इसमें सो ही सकता था, सोने के लिए ही फिट आता था. लूनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट. लूनर जो है एज अ गार्ड जो है मेरे टेंट के बाहर खड़ी रहती थी. द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड वोक मी अप टू सी दी सनराइज. मेरे को जो है वहां की ब्यूटीफुल सी जो खुशबू थी और वहां पे जो बर्ड्स साउंड कर रहे थे क्रीप क्रीप की, तो उससे मुझे सनराइज देखने का मौका मिलता था, उसके कारण मैं उठ जाता था. अब नाउ आपके क्वेश्चन आंसर अगेन आ गए हैं. हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट. क्या आप कभी टेंट में रहे हैं? वेयर एंड व्हाट वाज इट लाइक. आप इसमें बच्चों लिख सकते हैं अगर आप टेंट में रहे हैं, आप कभी कैंपिंग के लिए गए हैं, जैसे कि आप ऋषिकेश वगैरह गए हो, आप मनाली गए हो, तो आप इसमें लिख सकते हैं येस आई स्टेड इन अ टेंट व्हेन आई वाज ऑन वेकेशन टू मनाली. इट वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन अ स्मॉल टेंट फॉर 2 days एंड कुडंट मेक मोर देन 10 थिंग्स. मेक अ लिस्ट ऑफ दोज 10 थिंग्स. तो आपके पास अगर आपको 2 दिन जो है टेंट में रहना है और आपके पास 10 चीजों से ज्यादा आप चीजें नहीं ले सकते हैं, तो वो 10 चीजें क्या होंगी? इफ आई वर टू स्टे अलोन इन माई टेंट फॉर 2 days देन आई वुड कैरी थिंग्स लाइक ब्लैंकेट. एक तो ब्लैंकेट होना चाहिए, क्लोथ्स होने चाहिए, फूड होना चाहिए, रिपेलेंट्स होने चाहिए ताकि मस्कीटो वगैरह से हमें दिक्कत ना हो, वाटर होना चाहिए, प्रोटेक्शन गार्ड होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, कैमरा, टॉर्च, वुलन क्लॉथ्स, शूज एटसेट्रा. तो इसमें सारी चीजें ही कवर कर ली हैं. वट आर दी डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन. आपने किस किस टाइप के हाउसेज अभी तक देखे? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट. मेक ड्रॉइंग टू. उनकी ड्रॉइंग भी बनाइए. देखिए आपने डिफरेंट टाइप के हाउसेज देखे होंगे, जैसे केव हाउस होता है, कैसल्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, सिंगल फैमिली हाउस होता है एंड कैरेजेस होती हैं. तो उसकी पिक्चर्स आप ऐसे बनाते हैं. केज मतलब कि एक गुफा के टाइप में हाउस आप बना सकते हैं. आप जो है ये अपार्टमेंट्स, आप ये सेकंड वाला जो है ये एक स्लोपिंग हाउस है, तो आप इस टाइप का हाउस दिखा सकते हैं. नेक्स्ट जो होता है आपका अपार्टमेंट्स है, जो कि जैसे कि मुंबई में और दिल्ली में आपके बहुत ज्यादा बनने हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स, तो वो आप दिखा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका कोल्ड डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट का मतलब है, डेजर्ट का मतलब है जहां रेनफॉल कम होती है, एंड कोल्ड का मतलब है ठंडा, ठंडा रेगिस्तान. एट लास्ट लूनर एंड आई रीच्ड ले. लूनर और मैं जो है ले में पहुंच गए. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो सच एन एरिया. मैंने पहली बार ऐसा एरिया देखा था, हाई जो हाइट पे था, ड्राई था, फ्लैट था, कोल्ड डेजर्ट. इसे जो है कोल्ड डेजर्ट के नाम से पुकारा जाता था बिकॉज लद्दाख में जो है बहुत ही कम रेनफॉल होती है एंड यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है. हाई स्नो कैप्ड माउंटेन थे यहाँ पे, मतलब माउंटेन्स बड़े बड़े थे और उनके ऊपर स्नो ढकी हुई थी पूरी. एंड अ कोल्ड एंड फ्लैट ग्राउंड, और उसका ठंडा और फ्लैट ग्राउंड था, मतलब प्लेन ग्राउंड था. इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल व्हाइट हाउसेज. मैं जो है एक शांत जगह पर पहुंच गया जहां पर ब्यूटीफुल व्हाइट हाउसेज बने हुए थे. एज आई रोड स्लोली, जैसे जैसे मैं चल रहा था तो मेरे पीछे जो है कुछ बच्चे अपना ग्रुप बनाकर मेरे को फॉलो कर रहे थे और वो मुझे झूले झूले बोल रहे थे. मतलब होता है वेलकम वेलकम. वो मेरा वेलकम कर रहे थे और सब बच्चे जो है वो जो है मेरी लूनर को देख रहे थे और हमें अपने घर ले जाना चाहते थे. एट होम विद ताशी. अब जो है हम ताशी के घर गए. ताशी डायरेक्ट मी टू हिज होम. वो अपने घर मुझे ले गया. इट वाज अ बिल्डिंग विद 2 floors. यहाँ पे दो फ्लोर की बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग जो है स्टोन से बनी हुई है, जो कि ऊपर उसके कोटिंग की गई है मड की एंड लाइम की. वो जैसे ही उन्होंने एंटर किया तो उन्हें एक शेडी सा एरिया दिखा जिसमें कि बहुत सारी घास पड़ी थी. और फिर जो है वो वुडन स्टेप से, मतलब लकड़ी की सीढ़ी से जब ऊपर चढ़े तो फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने देखा, ताशी ने बोला कि हम यहाँ रहते हैं और जब हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं. अदरवाइज जो है हमारा ग्राउंड फ्लोर एनिमल्स को और उनके एक्स्ट्रा चीजों को रखने के लिए काम आता है एज अ स्टोर हाउस. तो उन्होंने नोटिस किया
कि ग्राउंड फ्लोर में कोई विंडो नहीं है और जो उसकी रूफ बनाई गई है मतलब छत बनाई गई है वो जो है बड़े बड़े ट्रीज की ट्रंक से बनाई गई है ताकि वो छत जो है उनकी स्ट्रोंग रह सके। वो मुझे रूफ पर ले गया और रूफ पे कितना सुंदर व्यू था, मैं सारे घरों को देख पा रहा था और सबकी रूफ जो है बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। वहां पर जो है अलग अलग चीजें लोगों ने सुखा रखी थी, किसी ने जो है लाल मिर्च सुखा रखी थी वहां पर, किसी ने ऑरेंज पंपकिन और गोल्डन येलो कॉर्न जो है वो ड्राई होने के लिए रखे हुए थे छत पे। सम हैड स्टैक्स ऑफ पैडी, कुछ ने स्टैक्स ऑफ पैडी रखे हुए थे जो कि धान के बंडल्स टाइप होते हैं, और कुछ ने जो है काउ डंग केक सुखा रखे थे ऊपर। ये हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेयर, ताकि हम उन्हें विंटर्स में खा सकें, बिकॉज वी डोंट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन विंटर्स। एज आई स्टूड देयर विद ताशी, जब मैं वहां पर खड़ा था ताशी के साथ, आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वाज बिल्ट स्पेशली टू सूट द नीड्स ऑफ द हिज पीपल। उन्होंने सबने जो है, मैं जैसे ही देख पा रहा था रूफ पे कि सबके घर जो है उनकी जरूरत के हिसाब से बनाया गया था। उनका ग्राउंड फ्लोर हो, उनका फर्स्ट फ्लोर हो, उनकी रूफ जो है उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से बना रखी थी। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ थिक द वॉल, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम द कोल्ड। मैं जब उनको देख रहा था उनके घर को तो मुझे समझ आ रहा था कि वुडन की जो चीजें बनी हुई हैं ये इनको प्रोटेक्ट रखती हैं ठंड से। देन आपके क्वेश्चन आंसर आ गए इसमें। राइट, ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, व्हाई वुड दे बी डूइंग सो। वो जो है सर्दियों के दिनों में ग्राउंड फ्लोर पर क्यों रहते थे। ड्यूरिंग विंटर ताशी एंड हिज फैमिली वुड लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर बिकॉज द ग्राउंड फ्लोर हैज नो विंडोज, ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं थी जो कि उन्हें गर्म रखती थी, विच वुड कीप देम वार्म फ्रॉम द आउटसाइड वेदर। What is the roof of your house like? What is the roof used for? तो हम जो प्लेन में रहते हैं इसमें हम लिखेंगे माई रूफ टॉप इज फ्लैट इन शेप, मेरी रूफ टॉप जो है वो फ्लैट है शेप में। वी यूज द रूफ टॉप, हम जो है रूफ टॉप को यूज करते हैं क्लॉथ को सुखाने के लिए, उसमें कोई फूड आइटम स्टोर करने के लिए। आपने देखा होगा कि और हमने रूफ टॉप पे भी जो है छोटे से रूम्स बना रखे होते हैं या वाटर टैंक्स रख रखे होते हैं, तो मतलब अपनी चीजों को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स वी सिट ऑन द रूफ टॉप इन सनी डेज, सर्दियों के दिनों में हम क्या करते हैं, अगर सनी डे होता है तो धूप सेकने के लिए हम जो है अपनी छत पर जाके बैठते हैं। पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब जो है हम उससे भी ऊपर जा रहे थे। नाउ वाज द टाइम टू क्लाइंब हायर, अब हमें और भी ऊपर जाना था। लूनर के लिए बहुत ही टफ टाइम था बिकॉज यहाँ पर कोई रोड नहीं थी, यहाँ पे नैरो पाथ थे जिसमें कि सिर्फ स्टोन्स थे, उसमें कोई रोड नहीं बनी हुई थी, तो बहुत ही मुश्किल से हम चढ़ाई कर पा रहे थे। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रोकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग, अब मैं चांगथांग की तरफ जो है मूव कर रहे थे। दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, ये जो है 5000 मीटर की हाइट पे था, तो इसीलिए जो है अब मुझे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लग गई थी और मुझे हेडेक एंड वीक भी फील करने लग गया था मैं। बच्चों ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं अपने एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन की वहां पर कमी होती है और हमें जो है डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीदिंग में, तो वो यही बता रहे हैं। देन स्लोली उन्होंने ब्रीथ करना शुरू किया उस एयर में, और बहुत दिनों तक वो सोचते रहे कि यहाँ पर तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक क्लियर ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, और बहुत सारी ब्यूटीफुल लेक्स हैं। मैनी डेज एंड नाइट पास, बहुत सारे दिन हम चलते रहे। लूनर एंड आई केप्ट मूविंग, ऐसे ही मैं और लूनर जो है आगे बढ़ते रहे। एक दिन मॉर्निंग में हमने देखा कि वहां पर मुझे फ्लैट ग्रासी लैंड दिखाई दे रहा था जहां की बहुत सारी शीप एंड गोट वहां पे ग्रेज कर रही थी। फार इन द डिस्टेंस आई सो सम टेंट्स, और थोड़े ही डिस्टेंस पे जो है मुझे टेंट्स दिखाई दिए। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर, यहाँ पर कौन रहता होगा, एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, और इतनी दूरी पर रहने पर ये यहाँ क्या करते होंगे, कैसे रहते होंगे। फाइंड आउट आ गया है। एट व्हाट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं, वो कौन सी हाइट पे है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे बच्चों। वाई डिड गौरव जानी से, गौरव जानी ने ये बात क्यों कही कि दिस प्लेस इज सो हाई, ये प्लेस जो है बहुत हाइट पे है, मुझे जो है ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज हम जितना ऊपर हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना ही जो है एयर थिन होती जाती है और हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पाती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द एयर यूजुअली बिकम्स थिनर टू ब्रीथ व्हेन गोइंग टू अ हाई एल्टीट्यूड, hence the oxygen level would have gone, and so Gaurav Jani said so. Have you ever been to a hilly place? Where? आप कभी हिली प्लेस पे गए हैं? Yes, I have been to a hilly place located in हिमाचल प्रदेश. At what height was it? वो कितनी हाइट पे है? Did you have any difficulty there? Yes, breathing become difficult when I reached a height of 1654 meters पे जब हम पहुंचे तो हमें जो है, कई बार आपने देखा होगा पहाड़ चढ़ते हुए जो है आप हांफने लगते हैं, तो वो इसी कारण से होता है बच्चों, हम जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे और हमें ब्रीदिंग में उतनी डिफिकल्टी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू। आप कहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट प्लेस पे अब तक गए हैं, सबसे ज्यादा हाइट पे गए हैं। ये बच्चों ये भी आंसर जो है आप अपने एक्सपीरियंस से लिखेंगे कि आप जम्मू तक गए हैं, या आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक गए हैं, या आप लेह तक भी गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आंसर भी आपके अकॉर्डिंग ही होगा, आप जहां जहां घूम के आए हैं। से आपका स्टूडेंट्स द चांगपा, देयर आई मेट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा, अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स। वहां मैं नामग्याल से मिला। नामग्याल ने मुझे बताया कि चांगपा जो है एक ऐसी ट्राइब है जो कि माउंटेन्स पे रहती है, और इस ट्राइब में जो है अबाउट 5000 पीपल्स रहते हैं। चांगपा जो है ऑलवेज ऑन मूव, मतलब हमेशा जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं ये अपनी गोट्स और शिप के साथ। गोट और शिप के साथ किस लिए मूव करते हैं बच्चों, क्योंकि दे नीड मिल्क, मीट, स्किन, सब कुछ जो होती है टेंट बनाने के लिए जो स्किन चाहिए होती है इन्हें, वूल्स चाहिए होती है कोट बनाने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए, खाने के लिए इन्हें मीट चाहिए होते हैं, मिल्क चाहिए होता है, तो वो सब कुछ जो है इन्हें गोट और शिप से मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर, मतलब ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, तो इनकी गोट ही जो है इनके लिए प्राइसलेस है। इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर मोर रिच एंड इंपॉर्टेंट। इसमें जो है पैसों की नहीं देखी जाती, जिसके पास ज्यादा एनिमल होते हैं उसी को जो है अमीर माना जाता है। फ्रॉम दी स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फ्रॉम मेकिंग वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। इन गोट से जो है वो वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल बनाने के काम आता है। एंड द चांगपा गेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस। अपने गोट्स को ये मतलब ऊंचाई पर और ठंडी जगहों पर रखना चाहते हैं ताकि उनके हेयर्स और सॉफ्ट ग्रो करें, मतलब जो फर होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको गोट्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, तो इनके फर से ही जो है वो बनाई जाती है आपकी वूल। दे हाई अप ऑन दीज माउंटेन इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज वेयर दीज गोट्स कैन लिव, दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड। ये जो है गोट इसी कंडीशन में रह सकती है, इसीलिए खुद जो पर्सन है ये इस डिफिकल्ट कंडीशंस में रहते हैं ताकि वो गोट जो है उनके फर अच्छी तरह से ग्रो करे और उनको जो है लाइवलीहुड उनका अच्छी तरह से रहे। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटल ऑन माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं अपने साथ, मतलब ये बोल रहा है पर्सन जो कि गौरव जानी है, वो बोल रहे हैं कि मैं तो अपनी मोटरसाइकिल पे बहुत ही लिमिटेड सामान लेकर चला था, बट जो चांगपास हैं वो अपना सारा सामान लेकर आगे मूव करते हैं। अपने हॉर्सेस हैं, अपने यॉक्स हैं, अपनी गोट है, अपनी शिप है, अपना सारा सामान जितना भी उनके बिलोंगिंग्स होती हैं वो सिर्फ 2.5 घंटे में अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट द चोजन प्लेस। और फिर वो अपनी बिल्कुल भी टाइम ना लगाते हुए अपने टेंट्स वहां गाड़ लेते हैं और अपना लगेज जो है अनपैक कर लेते हैं, तो उनका होम रेडी हो जाता है। और मोस्ट वेलकम इन टू अवर होम। नामग्याल ने उसे बोला तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। फिर वो उसे बिग कॉर्न शेप टेंट में ले गया। दे कॉल देयर टेंट रेबो। वो अपने टेंट को रेबो बोलते हैं। योक के हेयर्स जो है उन्हें बुनाई की जाती थी उनकी, और स्ट्रिप्स बनाई जाती थी। फिर वो स्ट्रिप्स को अच्छी तरह से जोड़ा जाता था और उससे जो है फिर एक शीट तैयार हो जाती थी उनकी, जिससे वो टेंट बनाते थे। वो स्ट्रांग होती थी, वार्म होती थी और प्रोटेक्ट करती थी उन्हें। एकदम बर्फीली हवाएं जो होती हैं आइसी स्ट्रांग विंड से उनको प्रोटेक्ट करके रखती थी। मैंने देखा कि उन्होंने जो स्ट्रिप्स बनाई थी वो टाइटली टाइट थी विद 9 स्टिक्स के साथ उन्हें टाई किया गया था। और जो उन्होंने ग्राउंड को खोदा था वो 2 फीट डीप तक खोद के फिर उन्होंने अपना टेंट वहां बनाया था। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के हायर पार्ट पे उन्होंने बनाया था। नीचे रखा है इन द लैंग्वेज ऑफ चांगपा। चांगथांग जो होता है वो एक ऐसा प्लेस होता है जहां कुछ ही लोग रहते हैं। देन नेक्स्ट है आपका द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। पहले मैं आपको रेबो दिखाती हूँ जो टेंट का नेम है उनका। गौरव जानी ने यहाँ पर क्यों मेंशन किया है कि उनका टेंट बिग था, क्योंकि जो वो खुद रहता था गौरव जिस टेंट में, वो क्या था उनका टेंट इतना ही था कि वो उसमें सो सके बस आराम से। और ये देखिए इनके टेंट में कितना सारा सामान रखा है, ये इसमें सो भी सकते हैं, इसमें इन्होंने अपना सामान भी रख रखा है, ये यहाँ खाना भी पका रहे हैं। तो इस तरह के टेंट को बोलते हैं रेबो टेंट, जो कि कोन शेप्ड होते थे और स्पेशियस होते थे। देन आ गया है द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। ये पश्मीना जो होता है ये इतना गर्म होता है जितना कि आप 6 स्वेटर्स पहन लेंगे। जितना गर्म आपके 6 स्वेटर्स करेंगे आपको, उतना ही एक इनका थिन शॉल कर देगा आपको वार्म, जो कि असली पश्मीना होता है, इसीलिए बहुत कॉस्टली भी होता है स्टूडेंट्स। इट इज वेरी थिन येट वेरी वार्म। ये बहुत थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, लेकिन बहुत गर्म होता है। द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन हायर एल्टीट्यूड। जो कि 5000 मीटर के हायर एल्टीट्यूड पे जो गोट्स रहती हैं उनसे ये प्योर पश्मीना बनता है, उनकी वूल से। विंटर्स में यहाँ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, मतलब -40 डिग्री के आसपास रहता है यहाँ पे टेम्परेचर। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन दी गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। एक कोट जो होता है, मतलब एक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर उनके ऊपर ग्रो करता है गोट के ऊपर, जो कि प्रोटेक्ट करता है उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से, मतलब इतनी ठंड से उन्हें बचा के रखता है। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर्स।
गोट जो है अपने हेयर्स जो है समर्स में कुछ हेयर जो है उनके शेड करते हैं, मतलब काटे जाते हैं उनके फर, और फिर वो जो है द हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी एज थिक एज वन ऑफ योर हेयर्स, मतलब आपका एक हेयर लेंगे और उनके 6 हेयर बराबर में होंगे, इतने फाइन इतने पतले हेयर्स होते हैं उनके, उनके 6 हेयर्स लेंगे और आपका एक हेयर एक बराबर होगा। द फाइन हेयर कांट बी वूवन ऑन मशीन, फाइन हेयर जो होते हैं, इतने पतले हेयर जो होते हैं वो मशीन पे वूव नहीं किए जाते, नहीं बुने जाते हैं। सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दी शॉल बाय हैंड, तो इसलिए जो होते हैं वहां पर इनकी बुनाई हाथ से ही की जाती है, इसीलिए ये इतनी कॉस्टली होती है। दिस इज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत मुश्किल से बनती है। ऑलमोस्ट 250 आवर्स लग जाते हैं एक शॉल को बनने में। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी। देखिए इस टाइप से इसकी बुनाई होती है, और प्योर पश्मीना की बुनाई जो होती है वो कितनी मुश्किल होती है, 250 घंटे लगते हैं एक शॉल को तैयार होने में। ये देखिए देन वो कह रहे हैं एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट, जैसे ही मैं टेंट के अंदर गया मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो यहाँ पर स्ट्रेट खड़ा हो पा रहा हूँ, ये मेरे टेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। रेबो तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक बिग रूम हो मेरे फ्लैट का, जैसे मुंबई में मेरा फ्लैट है उसका रूम होता है, उतना बिग है ये, की मजबूती बढ़ाने के लिए। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल, देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा, और जब वो खाना बनाते थे तो वहां पे छोटा सा होल भी था जिससे कि स्मोक बाहर निकल जाए। रामग्याल ने मुझे बताया द डिजाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड, ये जो डिजाइन है टेंट का ये हजारों साल पुराना है। द टेंट प्रोटेक्टेड दी चांगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ये इस तरह के टेंट जो होते हैं वो चांगपास को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचा के रखते हैं। हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, ये कितना कोल्ड रहता होगा, कितनी ठंड होती होगी यहाँ पर, क्या आप गेस कर सकते हैं? विंटर्स में टेम्परेचर जो है वो बिलो जीरो चले जाते हैं, और जो हवाएं चलती हैं यहाँ पे वो 70 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चलती हैं। इमेजिन इफ यू वर ऑन अ बस which are going at this speed, how far from your house how would you reach in 1 hour। वो कह रहे हैं आप इमेजिन करके देखिए अगर आपकी बस इतनी स्पीड पे चल रही है तो क्या आपका घर उससे कितना, आप जहां पे हैं आपका घर आपसे कितनी दूर है, तो क्या आप 1 आवर में पहुंच जाएंगे? नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस कीप शिप्स एंड गोट्स, वहां पर रेबो के पास जो है एक मतलब रेबो मतलब इनके टेंट के पास ही जो है एक ऐसा प्लेस था जहां पर शिप और गोट रखी जाती थी, मतलब सबकी गोट जितने भी वहां लोग रहते थे। एंड चांगपास कोल देयर दिस लेखा, उस जो एरिया था जहां पर गोट एंड शिप जो एनिमल्स रहते थे उनके, उसे लेखा बोला जाता था। द वॉल ऑफ लेखा आर मेड विद स्टोन्स, जो लेखा की वॉल थी वो स्टोन्स की बनी हुई थी। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर एनिमल्स, अब जो हर फैमिली थी अलग अलग फैमिली थी, अब वहां पे सबकी गोट्स और शिप रहेंगी तो क्या वो मिक्सअप नहीं हो जाएंगी, कैसे पता लगेगा कौन सी किसकी है? तो वो एक स्पेशल मार्क करके रखते थे अपनी गोट्स पे ताकि वो इजीली पहचान ले कि ये हमारी गोट है, हमारी शिप है। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ देयर लेखा, फिर जो है वुमेन्स होती थी घर की या यंग गर्ल्स होती थी वो काउंट करती थी और अपने एनिमल्स को वहां से ले जाती थी। फॉर दी चांगपास देयर एनिमल आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि चांगपास के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है उनके एनिमल्स क्योंकि उन्हीं से उन्हें फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, सब कुछ उन्हीं से मिलता है, इसलिए वही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आगे लिखा है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा एनिमल है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। इन्होंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे आप अपना पेट का लिख सकते हैं या आप कोई भी ऐसा हेल्पर जो कि फार्मिंग में यूज करते हैं, आपकी काऊ हो सकती है, बफेलो हो सकती है, बुल हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे यस माई पेट डॉग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी 5 वेज बताइए कि वो किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, 5 कोई भी एनिमल्स के। काउ जो होती है इट प्रोड्यूसेस मिल्क, इसलिए वो हेल्पफुल है। ऑक्स जो है वो फार्मर्स को यूज होता है फार्मिंग के लिए, इसलिए वो हेल्पफुल है। शिप जो होती है इट्स फर इज यूजफुल इन मेकिंग वुलन क्लोथ्स, इसलिए शिप हेल्पफुल होती है। एंड डॉग जो होता है इट प्रोटेक्ट एंड गार्ड अवर हाउस, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट। You read that in Changthang the temperature drops below 0 degrees Celsius. Look at the newspapers on the TV to find cities in India or abroad where the temperature drops below 0 degrees Celsius. In which month do you expect to see this? आप जो है न्यूज़पेपर में देखिए, जैसे ही आपने चांगथांग का देखा कि वहां का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, ऐसे ही और सिटीज इंडिया में कौन सी हैं या अब्रोड कौन सी हैं जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाता है, तो आप लिखेंगे इन इंडिया द सिटीज विच ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर लेह, लद्दाख, कश्मीर, मनाली। आप ये सारी सिटीज लिख सकते हैं हिली एरियाज की। अब्रोड में लिख सकते हैं आप स्विट्जरलैंड, ओटावा, साइबेरिया, अंटार्कटिका एटसेट्रा सी अ ड्रॉप इन टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। दिस यूजुअली हैपन इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। Towards Srinagar, I spent a few days with Changpas, but sadly it was time to move on. मैंने चैंगपास के साथ जो है कुछ टाइम बिताया, लेकिन अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। मेरी रिटर्न जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, बट इट वॉज अ स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि इतना सुंदर था। टुवर्ड्स टाउन विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, ये एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड था।
दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट। पहले जो है उन्होंने डिफरेंट रूट लिया था जब वो यहाँ पर पहुंचे थे, और अब जो है वो डिफरेंट रूट ले रहे हैं, मतलब वो श्रीनगर से होते हुए, कारगिल से होते हुए वो अपनी वापस की जर्नी कर रहे हैं। आई सो सम मैनी मोर बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज। मैंने वहां पर बहुत सी बिल्डिंग्स देखी और डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। मैं श्रीनगर कुछ दिनों के लिए रुका और मैं वहां के घर देखकर बहुत ही अमेज हो गया। मुझे बहुत ही अच्छे लगे, वो हार्ट टचिंग घर थे। सम हाउसेज आर ऑन माउंटेन्स। कुछ हाउसेज जो है वो माउंटेन्स पे थे, कुछ हाउसेज वाटर पे थे। आई टुक मेनी पिक्चर्स ऑफ दिस। मैंने उनकी बहुत सारी पिक्चर्स ली हैं, ये आगे दिखा रखी है। हाउसेज ऑफ श्रीनगर माय फोटो एल्बम। ये जो है गौरव जानी ने जो फोटोग्राफ्स वहां जाकर ली थी हाउसेज की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो वो ये दिखा रहे हैं अपनी फोटो एल्बम में। अब ये देखिए जो सबसे फर्स्ट है ये है हाउस बोट। श्रीनगर में जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ रहना बहुत पसंद करते हैं, और ये 80 फीट लंबी है एंड 8 to 9 फीट ये वाइड है। नेक्स्ट आ जाते हैं डोंगा। मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन डोंगा। बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर, और ये जो बोट होती है ये ज्यादातर डल लेक या झीलम रिवर के पास देखी जाती हैं। फ्रॉम इनसाइड दी डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम्स। इसमें जो है ये भी अच्छी बड़ी है, और इसमें जो है डिफरेंट रूम्स भी होते हैं, बिल्कुल घर की तरह लगती है ये। देन उन्होंने ये नकाशी देखी जो कार्विंग्स बनाई गई थी वुड के ऊपर जो हाउस बोट में थी, एंड सम बिग हाउसेज में, जिसे कि वो बोलते हैं खत्म बंद, विच हैज अ पैटर्न दैट लुक्स लाइक अ जिगसो पजल। ये पजल की तरह लग रहा है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्विंग। नेक्स्ट आ गई है जो कि कश्मीर विलेज में उन्होंने देखा था। इस तरह के घर थे। हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन कट एंड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। एक के ऊपर दूसरा घर था और कोटेड विद मड, मड से कोट किया गया था उसे, एंड वुड जो है वो भी यूज की गई थी। इसमें स्लोपिंग रूफ थी इनकी। स्लोपिंग रूफ ज्यादातर इसलिए होती है स्टूडेंट्स ताकि जो भी बर्फबारी वगैरह होती है वो इसके ऊपर रुके नहीं और साइड से होके निकल जाए। नेक्स्ट है ये देखिए, इस तरह की विंडोज थी जिन्हें की डैब बोला जाता था। सम ओल्ड हाउसेज हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ विंडोज विच कम्स आउट ऑफ अ वॉल, जो कि वॉल से बाहर आके बाहर की तरफ इनकी होती थी ये विंडोज, और इसको डैब बोला जाता था। इट इज वेरी ब्यूटीफुल वुड पैटर्न। ये की वुडन की बनी हुई है देखिए, और कितनी सुंदर लग रही है, और यहाँ पर बैठना जो है बहुत ही अच्छा लगता था। इट्स अ टाइप ऑफ बालकनी जो कि आपके घर के बाहर होके बनती थी, बट ये थोड़ी राउंड शेप में है। देन नेक्स्ट आ गई हैं जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी आर्चेस बनी हुई थी, जैसे आपने पहले राजा महाराजाओं के टाइम देखा होगा। तो ओल्ड हाउस थे जो कि मेड अप ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड के थे। द डोर एंड विंडोज हैव ब्यूटीफुल आर्चेस, जिसे कि मेहराब बोला जाता था। थी उनकी फोटो एल्बम जिसमें हाउस बोट की बात हुई है, डोंगा की बात हुई है, जो कार्विंग्स बनी हुई थी ब्यूटीफुल सी, जो डैब है, और ये कश्मीर के हाउस हैं जो कि मड से कोटेड थे, स्टोन से बने हुए थे, और इनकी स्लोपिंग रूफ थी। एंड दिस इज आर्चेज। आर्चेज ये होती हैं बच्चों जो बीच में बनी हुई हैं, या आकृतियां, जैसे कि आप इन्होंने विंडोज बना रखी हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती थी और इसे मेहराब बोला जाता था। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं एक स्टेट में इतने सारे टाइप के घर देख सकूंगा और इतने सारे लाइफस्टाइल्स देख सकूंगा। ये कह रहे हैं कि आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन इन लेह। मैं जो माउंटेन्स पे रहा लेह में और वाटर में रहा श्रीनगर में, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था। आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट। हर कोई जो है एरिया में जो घर बनाए गए थे, चाहे वो वाटर के ऊपर बनाए गए हैं, चाहे वो माउंटेन्स के ऊपर थे, मतलब उस क्लाइमेट के हिसाब से वो बेस्ट सूटेड घर थे। तो इसलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। रिटर्न जर्नी, अभी वो रिटर्न जर्नी पे हैं, तो अगेन इट वाज टाइम टू मूव ऑन। अभी श्रीनगर से भी उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो जम्मू में वो पहुंच गए हैं। वहां पर वो देख रहे हैं कि हाउसेज जो हैं वो बिल्कुल मुंबई के जैसे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग है, सीमेंट से बने हुए, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास से बने हुए, लेकिन वो इतने स्पेशल नहीं है जैसे कि उन्हें देखने का मौका मिला था लेह में एंड श्रीनगर में। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लूनर और वो जो है वो पहुंचने वाले हैं मुंबई। माई हार्ट फेल्ट हैवी। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिडंट वॉन्ट टू कम बैक। मैं और मेरी मोटरसाइकिल वापस नहीं जाना चाहती है यहाँ से। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एक्सपीरियंस सो मेनी न्यू थिंग्स। मैंने यहाँ पर बहुत सी नई चीजें एक्सपीरियंस की और सीखी। आई हैड ब्रॉट बैक सम मेमरीज इन माई कैमरा। मैंने अपने कैमरा में बहुत सारी मेमरीज कैप्चर करी हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। ये एंड नहीं है। मैं और मेरी लूनर जब बोर हो जाएंगे अपनी सिटी से दोबारा, तो हम दोबारा से एक न्यू जर्नी पर निकल जाएंगे। और ये देखिए ये किस चीज की पिक्चर है। ये कह रहे हैं कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज इन देयर होम, दे बाय इट फ्रॉम द बेकरीज। वो जो है रोटीज बेकरी से खरीदते हैं। कश्मीर में हर लेन में एक बेकरी है। एवरी लेन इन कश्मीर हैज अ बेकरी। Then he tell the houses in different parts of Jammu and Kashmir made to suit the climate and needs of the people. जम्मू कश्मीर में जो houses हैं वो उनकी peoples की जरूरत के हिसाब से और उनके मौसम के हिसाब से बनाए गए हैं। There are different types of houses in the place where you live. If yes, think about the reason.
सर आपका होगा यस, बिकॉज जिसका जैसा बजट होगा वो उसी हिसाब का घर बनाएगा, तो इसलिए आपकी खुद की लोकेलिटी में भी जो है अलग अलग टाइप के हाउस देखने को मिल जाएंगे, सेम हाउस नहीं होते हैं। यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन अवर लोकेलिटी आई लिव इन, डिपेंडिंग ऑन द बजट पीपल हैव बिल्ड देयर हाउसेज, वेरी रिच पीपल हैव कंस्ट्रक्टेड बंगलोज, अदर ओन्स एन अपार्टमेंट और बिल्ड हट्स। थिंक ऑफ योर ओन हाउस, आप अपने हाउस के बारे में सोचिए, क्या उसमें कुछ स्पेशल है, जैसे कि स्लोपिंग रूफ है, जब रेन हैवी होती है तो वहां से जो है डाउन फ्लो कर जाती है, या कोर्टयार्ड है जिसमें कि आप सो सकते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, या फिर आप कुछ सुखा सकते हैं जब सनी डे हो, तो उसकी एक ड्राइंग भी बनाइए। येस माई हाउस एज अ स्लोपिंग रूफ, आप बच्चों इसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जैसे आप प्लेन एरियाज में रहते हैं तो आपकी प्लेन रूफ मिलेगी, आप अगर हिली एरियाज में रहते हैं तो आपकी स्लोपिंग रूफ मिलेगी, तो ये आप लिख सकते हैं। When it rains heavily, the water slopes down the roof. We also have a courtyard at the back of our house to dry things. हमारे घर के पीछे जो है कोर्टयार्ड भी है जिसमें हम चीजों को सुखाते हैं सनी डे में। तो आप ड्राइंग कुछ भी बना सकते हैं, इस टाइप की आप ड्राइंग बना सकते हैं। अगर आप माउंटेन एरियाज में रहते हैं तो, प्लेन एरिया में रहते हैं तो आप सिंपल ड्राइंग भी बना सकते हैं, जैसे हमारे घरों की होती है सिंपल प्लेन ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग योर हाउस, आपका घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। इज इट मड, ब्रिक, स्टोन, वुड और सीमेंट। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड माई हाउस इज मड, ब्रिक, सीमेंट, ग्लास, वुड, स्टोन एटसेट्रा। जो हाउस होते हैं स्लोपिंग रूफ वाले, जिनकी की वुडन में बने हुए होते हैं, और स्लोपिंग रूफ होती है वो इसलिए होती है जहां हैवी रेनफॉल हो या स्नोफॉल हो, ताकि वो इसके ऊपर इकट्ठी ना हो और जो है इनके स्लोप से वो नीचे की तरफ चली जाए। देन है ये लेह में हाउस होते हैं जो कि 2 स्टोरी होते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर होता है और फर्स्ट फ्लोर होता है इनका। ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो एनिमल्स के लिए और उनके सारे सामान को स्टोर करने के लिए होता है, और जो फर्स्ट फ्लोर होता है उस पे वो खुद रहते हैं, और जब सर्दियों का सीजन आता है तो वो नीचे वाले फ्लोर पे चले जाते हैं, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे कोई विंडो नहीं होती है। ये हाउस जो है वो कश्मीर में होते हैं, जो कि बिल्कुल सेम है जैसे कि दिल्ली में और मुंबई में हाउस होते हैं, जो कि स्टोन्स के, ब्रिक के, सीमेंट के इनके बने हुए होते हैं, और ये अपार्टमेंट्स हैं जो मुंबई के होते हैं। एंड राइट, लुक एट दिस पिक्चर, ये पिक्चर को देखिए। कैन यू सी एनी हाउसेज इन द पिक्चर। ये हाउसेज जो हैं स्टोन के और मड के बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर विंटर में कोई नहीं रहता है, और समन में यहाँ पर बकरवाल पीपल्स रहते हैं, लिव हेयर व्हेन दे ब्रिंग देयर गोट्स टू हायर लैंड फॉर ग्रेजिंग। ये देखिए, यहां पर गर्मियों में बकरवाल पीपल रहते हैं। अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कैन यू गेस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द बाकरवाल पीपल एंड द लाइफ ऑफ द चांगपास। सिमिलरिटीज ये है कि ये दोनों माउंटेन्स में रहते हैं, दे लिव इन द माउंटेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग द फर ऑब्टेन फ्रॉम दीज एनिमल्स। अब डिफरेंस इनमें क्या है, बाकरवाल पीपल जो होते हैं ग्रेज एनी टाइप ऑफ गोट एंड शिप एट एनी प्लेस, दे स्टे एट लो एटीट्यूड, ये लो एटीट्यूड पे रहते हैं, और जो चांगपास होते हैं वो हाई एटीट्यूड पे रहते हैं। बट दी चांगपा गेज ओनली स्पेशल टाइप्स ऑफ गोट एट हायर एटीट्यूड बिकॉज देयर वूल इज वेरी सॉफ्ट विच इज वेरी कॉस्टली, दे लिव एट हायर एटीट्यूड्स ओनली। तो बाकरवाल जो होते हैं उनकी गोट एंड शिप इस टाइप की नहीं होती है जैसी चांगपास की होती है, जिनको कि एक मतलब बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्लाइमेट चाहिए होता है, जिनकी वूल जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत कॉस्टली होती है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है कि ये लो एटीट्यूड पे रहते हैं क्योंकि इनकी गोट एंड शिप जो होती है वो अलग टाइप की होती है, एंड चांगपास जो होते हैं वो हाई एटीट्यूड पे रहते हैं। देन व्हाट वी हैव लर्नड, इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है और क्या लर्न किया है। यू रीड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर, हमने डिफरेंट काइंड के शेल्टर्स की बात की है जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ जो है हाई माउंटेन्स में है, कुछ वाटर में है, कुछ जो है ब्यूटीफुल डिजाइन के वुड एंड स्टोन के बने हुए हैं, और कुछ जो है मोबाइल शेल्टर है। मोबाइल शेल्टर बच्चों उन्हें कहा जाता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सके, दैट इवन बी पैक्ड एंड कैरी टू अनदर प्लेस, जो कि पैक किया जा सकता है और दूसरे प्लेस पे ले जाया जा सकता है, जैसे कि टेंट थे उनके रेबो। डिस्क्राइब हाउ दिस शेल्टर सूट द नीड्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर। अब वो कह रहे हैं जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वो लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं जहां वो रहते हैं, ऐसा क्यों है, इसे डिस्क्राइब कीजिए। तो इसका आंसर है द हाउसेज विच आर बिल्ड यूजिंग स्टोन एंड वुड, जो वुड एंड स्टोन के बने हुए हैं वो वार्मथ प्रोवाइड करते हैं पीपल्स को उनके विंटर सीजन में। हाउसेज जो वाटर पे बने हुए हैं वो उनकी सारी कंफर्ट्स जो हैं उनको वहीं पे मिलते हैं जहां पर वो रहते हैं। टेंट्स जो हैं जो कि बिल्ड किए गए हैं हाई एटीट्यूड पे चांगपास के लिए, वो उनके लाइवलीहुड के लिए गुड है क्योंकि उनकी गोट एंड शिप जो होती हैं वो उसी एनवायरनमेंट में जाके उनके फर जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर वो यहाँ पर लोअर एटीट्यूड पे रहेंगे जैसे कि स्टोन एंड वुड के हाउसेज में, तो उसको उस क्वालिटी के फर नहीं मिल पाएंगे। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन, तो ये हाउसेज जो हैं आप जहां रहते हैं उससे कैसे डिफरेंट है। हमारे हाउस जो है
वो हमने अपने हिसाब से बिल्ड कर रखे हैं। वी लिव इन आर बिल्ट एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन। हमारी वेदर कंडीशन के हिसाब से हमारे जो घर हैं वो सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, वुड के बने हुए हैं टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। But in case of Changpas and Bakarwal, they build tent and keep wandering. Hence, our houses are different from there. वो जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह और टेंट्स में रहते हैं, तो हमारे हाउस उनके हाउस से डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।